अस्सलाम वालेकुम गर्ल्स, हाउ आर यू? यकीनन आप लोग मज़े में होंगे। आज बेटा हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे, तो आप लोग अपनी किताबें ओपन कर लीजिए। टेक आउट योर उर्दू बुक एंड पेज नंबर 50। अपनी अपनी उर्दू की किताब का सफ़ा नंबर 50 खोल लीजिए। आज हम नया चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें जो आपका टॉपिक है आज सबक, असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया। मकतब कहते हैं स्कूल को, और ये एक अफसाना है और इसको लिखा है डिप्टी नज़ीर अहमद ने। डिप्टी नज़ीर अहमद, मैं उनको थोड़ा सा आपको तारुफ बता देती हूँ और चैप्टर को भी समराइज करके थोड़ा सा बता देती हूँ। बाद में हम रीडिंग वगैरह करेंगे, तो आप लोग गौर से सुन लीजिए बेटा। डिप्टी नज़ीर अहमद का नाम सुनहरे हुर्फ में लिखा जाएगा। वो पहले नावल निगार हैं जो, और आपको अनासिर खमसा में भी शामिल है। यानी जो सबसे पहले जो नावल लिखा है वो डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा है और इनका नाम अनासिर खमसा में भी शामिल है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था अनासिर खमसा कौन कौन थे: मौलवी अब्दुल्ला, सर सैयद अहमद खान, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, मौलाना अल्ताफ़ हुसैन अली एंड डिप्टी नज़ीर अहमद। तो इनका नाम अनासिर खमसा में भी शामिल है। और हुकूमत की जानिब से आपको शम्सुल उलमा का खिताब भी मिला। आपकी तहरीरों में इस्लाह माशरा का पहलू नुमाया है। यानी जो इनकी जो तहरीरें जो इन्होंने लिखा हुआ है उससे लोगों को मशवरा यानी वो दे रहे हैं, उनकी इस्लाह कर रहे हैं, उनको सही और गलत का बता रहे हैं। उन्होंने आम जिंदगी को मसलों को अपने नावल का मौजू बनाया। जैसे कि हमारे घर के जो रूटीन होते हैं, यानी कोई भी मसला होता है, आम से जो मसले मसाइल होते हैं, उन्होंने उसको अपने नावल में शामिल किया है। ख़ास औरतों की तालीम, औलाद की तरबियत और अंधाधुन मगरबी तहजीब की पैरवी के मुज़िर असरात पर बहुत कुछ तहरीर किया है। यानी कि औरतों को तालीम देना कितना ज़रूरी है, साथ साथ औलाद की तरबियत कैसी की जानी चाहिए, और जो हमने मगरिब की जो लोगों की तहजीब को अपनाया हुआ है उसके असरात हम पे क्या मुरतब हो रहे हैं, उसके असरात हम पे क्या हो रहे हैं, नुमाया हो रहे हैं, उन सब के बारे में है। और फिर इनके आप चैप्टर जो देख होंगे उसमें मुहावरत का भी इस्तेमाल किया गया है ख़ास तौर पे, और इस पे ख़ास तौर पे औरतों की ज़बान इस्तेमाल की पर लिखने पर उन्हें अबूर हासिल है। यानी कि उन्होंने औरतों की जो ज़बान होती है, जिस तरह की उनकी बोलचाल होती है, उन पर भी उनको अबूर हासिल है। उन्हें इसलिए इनको औरतों का सर सैयद भी कहा जाता है। फिर डिप्टी नज़ीर अहमद ने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए जो किताब लिखी थी वो मरातुल उरूस के नाम से शाया हुई थी, और वही उर्दू की पहली नावल निगार नावल कहलाई जाती है। जो उन्होंने अपनी बेटी को जब पढ़ाना शुरू किया था तो वो मरातुल उरूस के नाम से वो किताब शाया हुई थी, और वही नावल पहला था इनका। सर सैयद अहमद के रफ़ुका में से थे नज़ीर अहमद, सर सैयद के साथी में से, दोस्त में से थे, और जो काम सर सैयद ने कौम की इस्लाह के लिए, फलाह के लिए किए थे, वही काम नज़ीर अहमद ने किए औरतों की इस्लाह के लिए। इसलिए इनको औरतों का सर सैयद भी कहा जाता है। और नज़ीर अहमद क्या कहते हैं, इनकी जो तसनीफ़ है नज़ीर अहमद की, बनातुल नाश है, मरातुल उरूस है, तबातुल नसू है, इब्नुल वक्त है, रोया सदका है और मतालिब कुरान है। ये आपके डॉक्टर क्या कहते हैं डिप्टी नज़ीर अहमद का तारुफ था। अब खुलासा मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ समराइज करके इस चैप्टर में जो जो ख़ास बातें हैं। यानी कि इस चैप्टर में ये बताया जा रहा है कि असगरी ने लड़कियों का मकतब बिठाया। जो असगरी थी वो उस्तानी थी, उन्होंने यानी कि अपने घर में बच्ची को पढ़ाने का स्टार्ट किया, तालीम देने का सिलसिला शुरू किया। अब इस सबक में ये है कि हिंदुस्तान की रियासत इंदौर में हकीम साहब के जो भाई थे, छोटे भाई, वो रहते थे और एक आला ओहदे पर वो फाइज थे इंदौर में, और ख़ानदानी थे, वदा कता यानी उनका नज़र आता था, और साहिब औलाद भी थे। उनकी दो बेटियां थी, एक हुस्न आरा और एक जमाल आरा। जमाल आरा शादीशुदा थी, और जो हुस्न आरा थी उसकी निस्बत का मतलब क्या होता है, रिश्ता तय हो जाना। उसका रिश्ता एक अच्छे ख़ानदान में तय हो चुका था। और इन लड़कियों की एक खाला थी शाहजमानी, वो क्या कहते हैं असगरी के मैके, यानी कि असगरी का जो मैका था उस मोहल्ले में वो ब्याह कर गई थी इनकी खाला। असगरी का जो मैका था उस मोहल्ले में वो ब्याह कर गई थी, इस लिहाज से वो असगरी को बहुत अच्छे तरीके से इनकी खाला पहचानती थी, जानती थी। असगरी जो कि एक पढ़ी लिखी थी, उसका एक नाम था, अपने पहचान थी उसकी, और मोहल्ले में सब उसको बहुत अच्छे तरीके से जानते थे। और ससुराल में भी वो एक सलीकामंद बहू की वजह से मशहूर थी। उसमें रख रखाव था, बहुत इज्जत करती थी लोगों की, बहुत तमीज़ तहजीब था उसमें, तो वो ससुराल में भी हर दिल अजीज़ थी। फतुल्ला खान यानी कि जो फतुल्ला खान थे वो की जो बीवी थी
सुल्ताना बेगम, वो अपनी छोटी बेटी हुसन आरा से बेइंतहा परेशान थी। छोटी बेटी हुसन आरा से बेइंतहा परेशान थी। वो किस वजह से परेशान थी? वो इस वजह से परेशान थी कि उनकी बेटी बहुत बदतमीज़ थी, लड़ाका थी, तमीज़ कायदा नहीं था उसको, हर वक्त शोर शराबा किए रखती थी, घर के नौकर चाकर उससे परेशान रहते थे, उनसे भी वो बदतमीज़ी करती थी। सही है। और यानी उसको कह सकते हैं कि किसी चीज़ का भी कोई तौर तरीका सलीका नहीं था। जब उनकी खाला उनके घर आती हैं तो शाह यानी कि सुल्ताना बेगम अपनी बहन को बताती शाहजमानी को कि मैं इस लड़की की वजह से बहुत परेशान हूँ, इसको अगले घर जाना है, उसको कोई तौर तरीका सलीका नहीं है। तो शाहजमानी बेगम अपनी बहन को कहती हैं, यहाँ तुम्हारे मोहल्ले में ही असगरी आई है ब्याह कर, तुम उससे क्यों नहीं बात करती, उसके पास उसको भेजो ताकि इसको तौर तरीका सलीका आए। तो वो अपने नौकर को उनके घर भेजते हैं, तो वो मना कर देती हैं साफ, यानी बहुत अच्छे तरीके से मना करती है, यानी कि किसी को बुरा भी ना लगे और बात भी रह जाए। तो वो घर आके बताते हैं और खुद भी तारीफ करता है नौकर, यानी नौकर उनकी नौकरानी उनकी तारीफ करती है कि बहुत अच्छी है और ना मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर वो जिस जगह भी जाएंगी उनके पास लड़कियां आएंगी तो उनसे सीखेंगी, बिगड़ेंगी नहीं। तो खैर फिर दोनों बहनें उनके घर जाती हैं असगरी के घर और उसको देख के वाकई वो लोग भी बहुत मुतासिर होती हैं। और फिर क्या कहते हैं, वो कहती है कि इससे बेहतर उस्तानी मेरी बेटी को नहीं मिल सकती, लिहाजा आप ही मेरी बेटी को पढ़ाएगा। वो यानी कि पहले के लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं भेजते थे, उनके घरों में लोग आते थे पढ़ाने, पर्दे के अंदर रहकर वो लोग तालीम हासिल करते थे। लेकिन अब उन्होंने जब उनका घर का माहौल और उस बहू को उनकी घर की देखा असगरी को, तो उसके रख रखाव से बड़ी मुतासिर हुई और फिर असगरी को उन्होंने इसका क्या कहते हैं उस्तानी मुकर्रर कर दिया, ताकि उसकी तालीम के साथ साथ उसकी तरबियत भी बेहतरीन अंदाज में हो सकेगी। उनको अंदाज़ा हो चुका था कि वो तालीम तो हासिल करेगी, साथ साथ वो असगरी के दरमियान रहकर उसकी तरबियत भी बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। आप किसी बच्चे को कोई सवाल पूछना है तो बेटा पूछ लीजिए, और व्हाट्सएप पे मैं आपको इसका होमवर्क मैसेज कर दूंगी सेंड, और फिर मैं इसके बाद चैप्टर पढ़ाती हूँ।